आइए कवि संबंध प्रारंभ करें। प्रारंभ करने के पहले ये 5 सातों को ये बताना जरूरी है कि ये है कौन कौन माया। आज अटल जी के जन्मदिन पर ये कवि सम्मेलन का जो भौतिक स्वरूप सामने आया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 5 तत्वों से शरीर बना हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। इस शरीर का आकाश तत्व है, मध्य प्रदेश की माटी का वह लाल जो राजौत से आता है, और हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं जहां उसकी कविता नहीं गूंजती हो। मध्य प्रदेश के नाम को 2 लोगों ने पूरे भारत में पहुंचाया, एक दिग्विजय सिंह जी, दूसरे जानी बेरा जी। उन्होंने तुम्हारी बद उठाने में कसर नहीं छोड़ी, इस बाई ने बचाने में कसर नहीं छोड़ी। जानी बेरा जी जो राजौत से आते हैं, जोरदार तालियां आप बजाएं। इसी पूरी प्रकृति का अग्नि तत्व जो अग्निधर्मा कवि है, जो सभी संस्कार चैनलों में सब जगह देखा जाता है, जिसकी फीलिंग इस तरह की है कि अब तो ये घर जाता है तो बहू भी पियर ही चली जाती है, क्योंकि इसकी शकल सूरती बाबाजू वाली हो गई है। अग्निधर्मा कवि, डर लगता है कि यह आदमी कहीं लुगाई को छोड़ करके नरेंद्र मोदी नहीं हो जाए। प्रधानमंत्री के चक्कर में लोग क्या पता क्या क्या छोड़ देते हैं, लेकिन यह अग्निधर्मा कवि जो आज भगवान एक गुरु रूप के अंदर विवेकानंद का स्वरूप लेकर के बैठा है। शरीर में जो भाग अग्नि का काम करता है वह मुकेश मौलवा हमारे बीच इंदौर से आते हैं। इस पूरे शरीर में जो जल तत्व का काम करेगा, जो चलायमान है, जो चंचल है, जो मासूम है, मुंबई से हमारे बीच आते हैं मुकेश मासूम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और बीच के अंदर आपने देखा ये गोविंद जी की एक तो फिजिकल फिटनेस भी ऐसी है, हवा तत्व है हमारे। प्राय कवियत्री के पास बिठाते हैं ताकि रात भर सर्दी में जिंदा रहे। इस प्रकार के शरीर के लिए जरूरी होता है पास में जनरेटर रखा जाए, तो ये ट्यूबलाइट रात भर इसी जनरेटर से चलेगी। सांजापुर से आते हैं, नाम सुजालपुर जो भी है, कहीं से तो आते ही हैं। गोविंद राठी मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बहुत पसंद है, और मैं धरती के रूप में इन सबको धारण करे हुए बजरंग बली सा बना हुआ हूँ। बजरंग बली आपने मुझे दे ही दिया, फर्क इतनी है उनके पूंछ तीर, मेरी पूंछ नहीं है। और अब आप कहोगे 5 तो ये है, तो भाई कौन है? भाई ऐसे समझो जैसे 5 पांडवों के बीच के अंदर माता कुंती हो। हमेशा गलत जगह मत जाए, हमेशा ही द्रौपदी भी रहती है और फालतू की बातें करते हो। आप ये मान करके चलो कि ये 5 तत्वों के भौतिक शरीर में ये आत्मा के रूप के अंदर जो शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, और इस शरीर को जिसने जीवित किया, नैनीताल की माँ गौरी के स्वरूप के अंदर जो आज प्रकट हुई है, इस देवी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। आइए, मस्ती कहीं से नहीं आती मित्रों। जो हम बात कर रहे थे लाइट की, मैं बता रहा था भैया प्रदीप इतना बढ़िया संयोजन किया, कितना खूबसूरत है। आप हमारे साथ रहा करो। कभी कभी क्या होता है, इस गोरी की फ्लाइट लेट होती है तो हम तो आपको ही सलवार कुर्ते पहना के बैठा होता। मुझे मिले प्रदीप जी, मुझे कहे कि यार कमल जी आप ऐसे करो, आइसक्रीम खाओ। और मैंने कहा सर्दी में आइसक्रीम? नहीं बस ऐसे ही। मैंने कहा इतना प्यार क्यों? तो क्या है कि आपकी शक्ल मेरी मिसेज से मिलती है। और मैंने कहा मिल सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है मेरे पिताजी तुम्हारे ससुराल में आए, या यह हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी मेरे घर गए हो। गर्भ अवस्था के हमेशा गलत मत लिया। गर्भ अवस्था के दौरान स्त्री जिस शरीर को देखती है वो बच्चा वैसा ही होता है। इसीलिए सारी माताएं ध्यान रखें, जब बेटा पेट में हो तो राम कृष्ण हनुमान अटल बिहारी वाजपेयी, बाला साहब देवरस और नरेंद्र मोदी की जीवनी पढ़ा करो ताकि आपके बच्चे वैसे पैदा हो। हमेशा गलत मत लिया। तो इन्होंने कहा कि एक ही अंतर है, मूंछों का फर्क है। और मैंने कहा मेरे तो मूंछें है नहीं प्रदीप जी, जब तुम्हारी भाभी जी के थोड़ी थोड़ी है। भला ऐसे आदमी, ऐसी मस्ती तो हमारे वहां लाइटें चली जाती थी। और आप आपके यहाँ भी होती होगी ना वो वरमाला? हमारे भी होती।
तो रात को 10 बजे का टाइम, बामणों की बारात। आजकल ये तो छोड़ दिया, पीपो माँ का बामण बने ज्यादा पीपो से तेरी मेरी प्यार शुरू ऐसे गाने का है। 10 बजे बारात आई, मैं इधर वरमाला लेके खड़ा, इधर छोरे की माँ खड़ी। अब जो ही वरमाला गालना था, लाइट वरमाला गल ली तो दिल लुगाई केर गल गई बुआर सासू। 15 दिन तक कोतक रहा साहब, 15 दिन तक। फिर मैंने कहा फूफा जी को, मैंने कहा माला ही गाला है और कुछ नहीं किया। तब जाके उनका प्रेम भाव हुआ। तो हंसी मजाक व्यवस्थाएं कहीं से भी उठ करके आ जाती है। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि वो कोहिनूर की तरह, वो कोहिनूर की तरह माँ के ताज में जड़ा होता है। वो कोहिनूर की तरह माँ के ताज में जड़ा होता है। उसका इरादा अटल बनकर के भारत में खड़ा होता है। अरे 13-14 अप्रैल को पैदा होते हैं गौरी मिश्रा और मुकेश मासूम। बड़े दिन को जो आदमी पैदा होता है वो बहुत बड़ा होता है। बड़े दिन को जो आदमी पैदा होता है वो बहुत बड़ा होता है। अटल जी को याद करते हुए हम मस्ती और आनंद के साथ, कितनी अजीब बात है, आज का दिन क्रिसमस का भी है। ऐसे ही तो कहते क्रिसमस, ऐसे मत बोला करो, उल्टी सीधी बातें बोलते, क्रिसमस बोले सारे के सारे लग जाते। ऐसा है कि सांता बाबा उपहार लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उपहार कौन देता है? वो देता है बाबा बैजनाथ। कैसे? कि जिनके माँ बाप नहीं होते उनको नाथ देता है, जिनके माँ बाप नहीं होते उनको नाथ देता है, और हर गरीब का वो हमेशा साथ देता है। अरे सांता वाले भी जा नहीं पहुंचा पाते उपहार, उस हैमिल्टन की लुगाई को पति का पता बैजनाथ देता है। उस हैमिल्टन की को पत्नी को उसके पति का पता बैजनाथ देता है। जहाँ सांटे नहीं पहुंचते ना, वहाँ बाबा बैजनाथ पहुंचता है सर। ऐसे ही कह रहा हूं मैं आपको, ये बेकार खेल है सर। और मैं तो आपको कह रहा हूं, बहुत गंदगी इस राजनीति के खेल में है। मेरे को पता पड़ा, अपने यहाँ हरिओम वाले बहुत है ना। अपन पहले कवि है जो हरिओम के पक्ष में बोलते हैं। मेरे को तो पता है पेमेंट उधर से आना। अपन रिस्क लेते ही नहीं। तू भी मत लेना गौरी, कुछ बोलती ना तो उस गेट के पास ही पकड़ लेंगे हरिओम। हाँ, समझ गई कि नहीं? अपने को कुछ नहीं बोलना तो क्या बोलता है कि बहुत गंदगी इस राजनीति के खेल में है, और अजीब सी बदबू इन लोगों के मेल में है। अरे 1 लाख करोड़ के घोटाले करने वाले बाइज्जत बरी हो जाते हैं, और बिना जुर्म के ही एक संत जेल में है, बिना जुर्म के ही एक संत जेल में है। तब तक होता है। राजी हो गए तो ताली सही बजाया करो। मैं ही जमानत दिलाऊंगा बाबा जी को। 5-7 कवि सम्मेलन कराओ, राम जी की जमानत ले जाओ। इना मतलब क्या डोलते फिरते हो, कोई लेना देना। मेरे को बुला और 2-3 के इनके सबको साथ ही ले जाओ, सारे के सारे को सबको फ्री कर देंगे। आइए मस्ती के साथ, मजा आ रहा है ना? तो जोरदार ताली बजाओ एक बार। आपके माजने के कवि को लाता हूं, जो आप ही के बीच से मुंबई गया। मुंबई को जिसने पहचाना, मुंबई ने जिसको पहचाना, कई गीतों में, कई फिल्मों में जिसके गीत रहे। गीत गाने गया क्या? एक तो इनके समझ में ही नहीं आता है। वो कहते हैं ना कि शिकार के बगैर अजीब सी स्थिति होती है। अपन बस कुछ नहीं लेना देना, आनंद के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, इस काव्य रथ को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पूर्व विधायक साहब हमारे बीच बैठे हैं, माननीय सोनी जी, माननीय परमार साहब, और वो लाल कुर्ते वाले सारे के सारे। वो जो हमारे भरत भाई है, वो तो आज पहन करके भी पिंक ही आए हैं गुलाबी के चक्कर के अंदर। तो एक बस्ती, एक सुसनेर की एक जगह, छोटा सा गांव, लेकिन इतना प्यार, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बड़े दिन के दिन आप लोगों ने कही। मुंबई से एक नाम आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं, जिसका नाम होता है मुकेश मासूम। और बड़ा अद्भुत कवि, बड़ा अद्भुत खिलौना टाइप कवि। आप देखना धीरे धीरे जब वो मंच को खोलेगा तो आपकी सारी व्यवस्थाओं को एक नया आयाम देगा। दोस्तों, एक अलग व्यवस्था है, देखो कैसे होती है। 4 पंक्तियों से मैं आपके टेस्ट को जानना चाहता हूँ। बात अच्छी होनी चाहिए। जब हम कवि सम्मेलन के मंच पे आए तो बात ऐसी होनी चाहिए जो प्रमाणित हो, हेलो, और अच्छी हो।
तो आप लोग पूरे ध्यान से सुने, हर कवि का पूरा आप साथ दें, तालियों से साथ दें और पूरा का पूरा उसका उत्साहवर्धन करें। कवि कुछ नहीं चाहिए होता है, उसे आपको तालियां चाहिए होती है। हमारे तो बाई जब पैदा हुई तो कई बार वे इंजेक्शन गोली लगे, न्यू ही डिलीवरी, फिर झाड़ा झपट के दिलाए न्यू ही। बाद में किसी ने कहा कि वहां बालाजी के लेके जाओ, अब बालाजी बेचारा क्या जाने जाते के काम में, उसने न्यू ही। फिर हमारे से पूछा इसकी मम्मी ने फोन करके, अपन पहले हो गए थे कि कमल जी वो गोरी पैदा नहीं हो रही। और मैंने कहा कभी सम्मेलन कौन करेगा नहीं होगी तो। मैंने कहा क्या करें, मैं पड़ोस के लोगों को बुला के ताली बजाओ, ताली बजाते ही गोरी होगी। तो ये पैदा ही तालियों से हुए, और जब ये पैदा हुई ताली बजाई, उसके बाद से परंपरा बनी। किसी के भी घर में जब बच्चा होता है तो वो ताली बजाने वाले जाते हैं। ये तब से गए थे जब से गोरी हुई। ये ज्ञान की बातें सिर्फ आपको मैं बताता हूं, और फालतू की बातें बताने के लिए बंबई से हमारे बीच आए मुकेश मासूम आए, पूरा काम करके आया ना, यहाँ तो नहीं करेगा, हाँ नहीं करे तो फिर जाए, भले मैं तो 5-10 मिनट कर ले वो काम हो। मेरी बात जोश में हो जाए, आदमी को पता ही कौन पड़े, सही नहीं है। बात चल जाए तो ठीक होती है, बात चल जाए